हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका 5वां अध्याय है उद्योग, जी हाँ, इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं और यह अध्याय से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा पार्ट है। इस अध्याय में हम लौह इस्पात उद्योग की बात करने वाले हैं और इनमें भी हम जमशेदपुर और पीटर्सबर्ग नामक दो महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग है उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें कक्षा 8 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका 5वां अध्याय है उद्योग। और इस अध्याय में आज हम जमशेदपुर की बात करेंगे। जमशेदपुर भारत का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात केंद्र है और हमारे भारत देश में यह लौह इस्पात उद्योग कहां-कहां पर विकसित हुआ है तो यहां कुछ लोकेशन में मैप के जरिए आपको दिखाता हूं। खास तौर पर यहां वेस्ट बंगाल के बाद यहां पर है झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, यानी कि 4 राज्यों में लौह इस्पात उद्योग केंद्रित है। यहां छत्तीसगढ़ में है भिलाई, ओडिशा में है राउरकेला, यहां पर झारखंड में है बोकारो और साथ साथ यहां दुर्गापुर और बर्नापुर है वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों यह हमें याद रख लेना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विजयनगर और भद्रावती, यह दोनों है कर्नाटक में और सलेम है तमिलनाडु में। यह बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी की थी कि हमारे भारत देश में लौह इस्पात उद्योग कहां-कहां पर विकसित हुआ है। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। कब? हमारी आजादी से पहले हमारे भारत देश में इस्पात का केवल एक ही कारखाना था और जिसका नाम था टाटा आयर्न एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी कि टिस्को, और यह निजी स्वामित्व में था। याद रख लिया आपने? ओके, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो गैस करें। पढ़े? ओके। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। यह कथन सही या गलत? सही। ओके। यह निजी स्वामित्व में था। यह कथन भी बिल्कुल सही। और यह कारखाना कोलकाता में स्थित था। यह कथन गलत है क्योंकि कोलकाता में नहीं जमशेदपुर में स्थित था ना। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। 1 और 2 कथन सही, तीसरा कथन गलत। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऐसे फैक्ट भी हमें याद रख लेने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे हैं। आगे बात करें तो वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश है। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 में कुल्टी कहां पर है? वेस्ट बंगाल के आसनसोल में यह कुल्टी है। तो हमारे भारत देश में पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 में बंगाल आयरन वर्कर्स के नाम से स्थापित किया गया था। हमारा भारत देश का पहला लोहे का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना कुल्टी कहां पर है? वेस्ट बंगाल के आसनसोल में। और यह कारखाने का नाम क्या था? बंगाल आयरन वर्कर्स इस कारखाने का नाम था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। हमारा भारत देश का सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग है टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयर्न एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। और यह कहां पर स्थापित किया गया था? तो यह मैंने आपको बताया कि स्वर्णरेखा नदी के तट पर, झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी और बाद में साक्ची का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जमशेदपुर। तो यहां से दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, टिस्को की शुरुआत कब की गई थी? टिस्को की शुरुआत कब की गई थी? 1907 में।
ओके। साकची का नाम बदलकर क्या रखा गया था? साकची का वर्तमान में नाम है जमशेदपुर। सही आंसर ऑप्शन सी। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप कौन सा शहर बसा है? यह दो नदियों के संगम पर एक शहर बसा है जिसका नाम है जमशेदपुर। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। दोस्तों, हमारे भारत देश में भौगोलिक रूप से जमशेदपुर लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है और साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। तो यहाँ ऐसी कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोह इस्पात उद्योग विकास हुआ है? तो यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था और यह स्थान लोह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से यहां जमशेदपुर में यह उद्योग फैला है। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार भी उपलब्ध था। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए, जमशेदपुर निम्न में से कौन से उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जमशेदपुर निम्न में से कौन से उद्योगों का केंद्र माना जाता है? लोह इस्पात उद्योग का केंद्र माना जाता है जमशेदपुर। और टिस्को को जरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोह अयस्क, चुना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। दोस्तों, टिस्को को कोयला कहां से प्राप्त होता है? जरिया कोयला क्षेत्रों से। तो यह टिस्को को लोह अयस्क, चुना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज कहां से प्राप्त होता है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ से। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है और सरकारी प्रोत्साहनों से इस पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। दोस्तों, यहां से भी 3 क्वेश्चन। चलिए, टिस्को को कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? बताइए, टिस्को को कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? जरिया से। दोस्तों, हमारे भारत देश में जो भी लोह इस्पात उद्योग है, यह उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? कोयला कहां से प्राप्त होता है? लोह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? ऐसे दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी निकले हैं। टिस्को को कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? टिस्को को कोयला प्राप्त होता है जरिया से। टिस्को को जल की आपूर्ति कहां से होती है? टिस्को को जल की आपूर्ति कहां से होती है? स्वर्णरेखा नदी से। सही आंसर ऑप्शन डी। टिस्को को लोह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? बताइए, टिस्को को लोह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से। इसीलिए सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ओडिशा और छत्तीसगढ़। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। जमशेदपुर में लोह इस्पात उद्योग विकसित होने की वजह से और कई सारे उद्योगों का यहाँ विकास हुआ। कैसे कैसे उद्योग? रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार उत्पादन यहाँ किया जाने लगा। भारत में लोहा इस्पात उद्योगों के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। हमारे भारत देश में चाहे कोई भी उद्योग ले लीजिए, लेकिन आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर होते हैं ये सारे उद्योग। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। दोस्तों, इस टेक्स्ट बुक में, यह अध्याय में
आओ कुछ करके सीखे इस टाइटल से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोहा इस्पात उद्योग खोजे एवं भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उनकी स्थिति चिन्हित करें। आपको क्या करना है, एक्टिविटी में एक भारत का मैप उठाना है और इस मैप में हमारे भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण लोहा और इस्पात उद्योग कहां पर है उनके लोकेशन आपको मार्क करने हैं मैप में। ओके, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग कहां कहां पर विकसित हुआ है। आगे बात करें तो पूरे विश्व में लोहा इस्पात उद्योग में पीटर्सबर्ग अपना एक अनोखा स्थान रखता है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। क्या? पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध होता है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। याद रखना कि यह पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है तो उन्हें कोयला कहां से प्राप्त होता है? पीटर्सबर्ग से ही। लेकिन लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। चलिए क्वेश्चन, पीटर्सबर्ग निम्न में से किस देश का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है? पीटर्सबर्ग किस देश का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। सही आंसर ऑप्शन सी। मिनेसोटा की खानों से क्या प्राप्त होता है? पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है तो यहां से मिनेसोटा से क्या लाया जाता है? मिनेसोटा से क्या लाया जाता है? लोहा अयस्क लाया जाता है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है और यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग भी है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है और यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग भी है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि लौह अयस्क में से लौह इस्पात बनाने में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक उपलब्ध होने चाहिए। एक तो कोयला भी उपलब्ध होना चाहिए, पर्याप्त जल भी उपलब्ध होना चाहिए और कच्चे माल यानी कि लौह अयस्क भी वहां पर प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन, मिनेसोटा की लोहे की खानों और पीटर्सबर्ग के बीच लौह अयस्क का परिवहन किस माध्यम से होता है? मिनेसोटा की लोहे की खदानों और पीटर्सबर्ग के बीच लौह अयस्क का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो यह होता है जल परिवहन से। और दोस्तों कुछ लौह अयस्क रेलगाड़ियों से भी वहां पर लाया जाता है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जल परिवहन काफी सस्ता है इस माध्यम से भी और इस माध्यम से भी। ओके, आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के बीच ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। क्या? पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल आज है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है और परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। और दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में क्या आप जानते हैं, यह टाइटल से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि यह ग्रेट लेक्स, जो यह अध्याय में 3 से 4 बार शब्द का उपयोग हुआ है ग्रेट लेक्स का, तो यह ग्रेट लेक्स है क्या? ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी, यह 5 जिले ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती है।
इन 5 जिलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो आपके लिए क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। वीडियो को खत्म करते हैं। 2 महत्वपूर्ण इस्पात के उद्योगों के बारे में मैंने आपको बताया। लौह इस्पात उद्योग के बारे में यदि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।